The sermon at बनारस में उपदेश। बिफोर यू रीड एक्टिविटी, use a dictionary or ask for your teacher help as you discuss the following question in group। किसी डिक्शनरी का उपयोग करो या फिर अपने अध्यापक की मदद लेके अपनी क्लास को ग्रुप बना के निम्न क्वेश्चन पूछो। व्हाट इज अ sermon? उपदेश क्या होता है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक? क्या ये लेक्चर और टॉक से अलग होता है? कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड इन अ नेटिव वे एज ए जोक? क्या इस शब्द को हम अपने नेटिव वे परंपरागत तरीके से ले सकते हैं? हेज ए जोक, एक मजाक के रूप में। हेज इन माई मदर, जैसे कि मेरी माँ। सरमन, मेरी माँ के उपदेश। अबाउट गेटिंग माई वर्क डन इन ऑन टाइम, अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, समय पर काम करने पर मेरी माँ के द्वारा। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेज गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों शब्द समूह के अर्थ का पता लगाइए। अफ्लेक्टेड विद, बी कंपोज, डिसोलेशन, लेमेंटेशन, प्रोक्योर, बी सब्जेक्टेड टू। हैव यू हर्ड ऑफ सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने किसी पर्वत पर कोई उपदेश सुना? हु डिलीवर्ड इट? इसे किसने दिया था? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सरमन एट बनारस? बनारस पर किसने कौन उपदेश देता है? क्या आप सोचते हो? गौतम बुद्ध 1563 BC 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू किया। नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थन इंडिया, उत्तर भारत में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। 12 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूल भेज दिया गया। द हिंदू स्क्रिप्शन, हिंदू पवित्र ग्रंथों को। एंड 4 years लेटर, और 4 वर्ष उपरांत, ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। 4 वर्ष उपरांत वे लौटे और उनकी एक राजकुमारी से शादी हुई। दे हैड ए सन, उनका एक पुत्र भी था। लिव्ड फॉर 10 years, हैज बेफिटेड लॉयल्टी, 10 वर्ष तक उन्होंने जीवन व्यतीत किया। हैज ए बेटिफिट रॉयल्टी, पूरी वफादारी के साथ। एट अबाउट द एज ऑफ 20, लगभग 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, द प्रिंस, राजकुमार, हेयर टू फ्रो शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। हेयर टू फ्रो शील्डेड, आसपास से पूरी तरह से सुरक्षित थे। फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की पीड़ाओं से। वाइल आउट हंटिंग चांस अबाउट ए सिक मैन, देन एन एग्ड मैन, देन ए फनरल प्रोसीजन, एंड फाइनली
ए मॉक बिगिनिंग फॉर आर्म्स। वाइल आउट हंटिंग, जब वे शिकार के लिए निकले, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। देन ए एग्ड मैन, तब एक बूढ़ा व्यक्ति। देन अ फनरल प्रोसेसन, तब एक अर्थी, मृत व्यक्ति की अर्थी। एंड फाइनली, और अंत में, ए मॉक, एक भिक्षु मिला, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भिक्षा मांग रहा था। दिस साइड सो मूड हिम, इन दृश्यों ने उन्हें इतना हिला दिया, दैट कि ही एट वंस, वे उसी समय वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, वे संसार में निकल पड़े। टू सीक एलाइनमेंट कंसर्निंग, प्रकाश की तलाश में, ज्ञान की तलाश में। कंसर्निंग, चिंतन करते हुए। द सोरोज ही हैड विटनेस, जिन दुखों के वे साक्षी बने उनका। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वे 7 वर्ष तक भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वुड टू स्टे until एनलाइनमेंट केम, वे वहाँ पर तब वहीं जहाँ पर वो बैठे, until एनलाइनमेंट केम, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो वहीं बैठे, ज्ञान नहीं आया तब तक वे वहीं बैठे। केम एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, एंड बिगन टू टीच, और पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर, और व्यक्त करना, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी नए ज्ञान को। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्ध, और एट दैट पॉइंट, इसी समय उनको बुद्ध के रूप में जाना गया। द अवेकन्ड, जागृत, और द एनलाइटमेंट, प्रकाश। द बुद्ध पर्च्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपनिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, अत्यधिक पवित्र डुबकियाँ लगाने वाला स्थान गंगा नदी का है ये। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, दैट sermon, वो उपदेश, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा गया है, एंड इज गिविंग हेयर, यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्ध's विजडम अबाउट 1 inscrutable काइंड ऑफ सफरिंग, ये उपदेश रिफ्लेक्ट्स, दोहराता है, द बुद्ध's विजडम, बुद्ध की बुद्धिमत्ता, अबाउट 1 inscrutable काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल, ऐसे तरीके जो समझ में नहीं आते, काइंड ऑफ सफरिंग, पीड़ाओं के ऐसे प्रकार जो समझ में नहीं आते, उनके बारे में बुद्ध की बुद्धिमत्ता यहाँ दर्शाते हैं। किस्सा, गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी के एक ही पुत्र था। एंड ही डाइड, और वह भी, उसका भी अंत हो गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मृत बच्चे को लेके सभी पड़ोसियों के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवाइयाँ मांगती हुई। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि ये अपनी ज्ञान इंद्रियाँ खो बैठी है, पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, बच्चा मर गया है। एट लेंथ, किस्सा गौतमी मेट ए मैन, और इसी क्रम में किस्सा गौतमी को कोई व्यक्ति मिला। हु रिप्लाइड टू हर, जिसने उसे जवाब दिया, रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना का। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए। बट आई नाउ ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को
शरीर के जानकार को जानता हूँ जो ये कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, दया करके बताओ सर, श्रीमान, हु इज इट, कौन है वह। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने जवाब दिया, गो टू शाक्यमुनि द बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध के पास जाओ। ईशा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध, ईशा गौतमी बुद्ध के पास गई। एंड क्राइड, और रोने लगी, लॉर्ड, मास्टर, स्वामी, भगवान, स्वामी, गिव मी द मेडिसिन, मेरे को दवा दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे को का इलाज करे। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मैं एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहता हूँ। एंड वेन, और जब द गर्ल्स इन हर जॉय प्रोमिस्ड, और तब उस लड़के ने खुश होकर वादा किया, टू प्रोक्योर इट, इसको लाने का, दाने लाने का। द बुद्ध एडिड, लेकिन बुद्ध ने इसमें और एक बात और जोड़ दी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जरूरी है, वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जिन्होंने, जहाँ पर एक भी बच्चा ना खोया हो, हस्बैंड ना खोया हो, पति ना खोया हो, पेरेंट्स, माता पिता ना खोए हो, और फ्रेंड, मित्र ना खोया हो, ऐसे घर से लाना है। प्योर ईशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी ईशा गौतमी घर घर गई। एंड द पीपल पिटीड हर, और लोगों ने उस पर दया की। एंड सेड, और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये रहा सरसों के दाने, सरसों के बीज, टेक इट, ये ले लो। बट वैन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन और अ डॉटर, अ फादर, अ मदर डाइड इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई पुत्र, पुत्री, माता, पिता की मृत्यु हुई है। दे आंसर्ड हेयर, उन्होंने उसे जवाब दिया, हाल्ट, दुख व्यक्तित करते हुए, द लाइविंग आर फ्यू, कुछ जीवित है, बट द डेड आर मनी, लेकिन बहुत सारे मर गए। डोंट रिमाइंड अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ्स, हमें हमारे गहरे दुखों को याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं है, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर सम बिलव्ड, कोई उनका प्रिय, हैड डाइड इन इट, जो ना मरा हो। ईशा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, ईशा गौतमी वेरी थक गई, एंड होपलेस, असहाय हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते के बगल में बैठ गई, वॉचिंग, देखती हुई, द लाइट ऑफ द सिटी, शहर के प्रकाश को, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे ही वह प्रकाश, शहर का प्रकाश, फ्लिकर्ड अप, चमकता, एंड वर एक्साइटिंग, और बुझ जाता, अगेन, फिर से, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर, और अंत में सब जगह रात का अंधेरा विराजित हो गया, राइंड फैल गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने कंसीडर्ड, मान लिया, द फेट ऑफ मैन, इंसान का भाग्य, दैट की देयर लाइज फ्लिकर्ड अप, की जीवन चमकता है, एंड आर एक्साइटिंग, और अगेन, और फिर से बुझ जाता है। एंड द थॉट टू हर सेल्फ, और उसके स्वयं के विचार। एंड शी थॉट हर सेल्फ, उसने मन में सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी, इतनी स्वार्थी कैसे। डेट इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए सामान्य है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, यहाँ तक, इन दिस वैली, इस घाटी में, ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन, दुख से भरी हुई घाटी में, देयर इज ए पथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी, जो उसे अमरता की ओर ले जाता है।
हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपने सारे स्वार्थों को सरेंडर समर्पित कर देता है। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जीवन मॉर्टल्स नश्वर है, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, ये पीड़ादायक है, ब्रीफ दुखदायक है, एंड कंबाइंड विद पेन, और दुख से घिरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है, बाय विच, जिससे दोज हैड बीन दो दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, जिससे यहाँ कोई पैदा हुआ व्यक्ति मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बूढ़ा होने के उपरांत, देयर इज डेथ, तब मृत्यु है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग, ऑफ सच ए नेचर, ऐसी इस प्रकार की प्रकृति, आर लिविंग, ऐसा इस प्रकार का स्वभाव है, आर लिविंग बींग्स, जीवित प्राणियों का। एज, जैसे राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल अर्ली इन डेंजर, वह खतरे में होता है, और फॉलिंग, गिरने के। सो मॉर्टल, इसी प्रकार से नश्वर, व्हेन बोर्न, जब वे पैदा होते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो वो हमेशा मृत्यु के खतरे में रहते हैं। है, जैसे ही ऑल अर्थन वेसल मेड, जैसे ही सारे मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं बाय द पोटर, कुम्हार के द्वारा, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वह टूट कर बिखर जाते हैं। सो इज द लाइफ, इसी तरह से जीवन, ऑफ मॉर्टल, जीवन नश्वर है, बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों ही युवा, नए बच्चे, और एडल्ट, वयस्क, बोथ दोज हु आर फूल, वे दोनों मूर्ख, दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान है वह, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ये सब मृत्यु की शक्ति में पड़ जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ये सब विषय मृत्यु के हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, डेथ फ्रॉम लाइफ, ऑफ दोज हु, वे व्यक्ति जो ओवरकम बाय डेथ, जो मृत्यु से जकड़ लिए जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वे जीवन से अलग कर दिए जाते हैं। अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किंसमैन देयर रिलेटिव, नहीं कोई भिक्षु अपने संबंधियों को। मार्क वाई रिलेटिव आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वाइल, जब रिलेटिव आर लुकिंग ऑन, जब संबंधी देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली, और गहरे विलाप कर रहे होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ, तब भी एक एक करके नश्वर शरीर ले जाए जाते रहते हैं, यानी मरते रहते हैं। लाइक एन ऑक्स, जिस प्रकार से एक बैल, दैट इज लीड टू द स्लेटर, उसको कत्ल खाने की ओर ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिकाय, इसी तरह से संसार भी अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिकाय, मृत्यु और पतन से पीड़ित है। देयरफॉर, इसीलिए, द वाइज डोंट ग्रीव, इसीलिए विद्वान दुखी नहीं होते। नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, व संसार के तरीकों को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, न तो कोई रोक करके न कोई दुखी होकर के विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी दिमाग की शांति को प्राप्त नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी शरीर पीड़ित हो जाएगा बीमारियों से। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो अपने आप को बीमार कर लेगा। एंड फेल, और कमज़ोर।
येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, यहाँ तक विलाप भी मृत्यु से नहीं बचाता है। ही हूँ सिक पीस, जो शांति खोजते हैं, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वो व्यक्ति सिक पीस जो शांति खोजते हैं, शुड ड्रॉ आउट द एरोज ऑफ लेमेंटेशन, और जो वार्तालाप के तीरों चलाते हैं, कंप्लेंट शिकायत करते हैं, एंड ग्रीप और दुखी होते हैं, ही हूँ हैज़ ड्राउन आउट द एरो, उनको भी खींच लिया जाता है, द एरो उनके तीरों को भी, एंड हैज़ बिकम कंपोस्ट विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, एंड हैज़ बिकम कंपोस्ट और वे संतुष्ट हो जाते हैं, एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड और वह दिमाग की शांति प्राप्त करते हैं। ही हूँ हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जो सभी दुखों पर काबू कर लेते हैं, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, जो दुख से आज़ाद हो जाते हैं, एंड बी प्लीज्ड और खुश हो जाते हैं। सोर्स BT रेनव्यू, Values and Whys, है कॉलेज रीडर 1975। When her son dies, किसा गौतमी goes from house to house, ask for, जब किसा गौतमी का पुत्र मर जाता है तो वह घर घर क्या मांगने जाती है, Does she get, क्या उसे मिलता है, Why not, क्यों नहीं मिलता, किसा गौतमी again go from house to house after she speaks with, किसा गौतमी फिर घर घर जाती है बुद्ध से बात करने के बाद, What does she ask for, वो किस लिए क्या मांगती है, The second time round, दूसरी बार के समय में, Does she get it, क्या वह उसे मिलता है, Why not, क्यों नहीं मिलता, What does किसा गौतमी understand the second time, दूसरी बार किसा गौतमी क्या समझती है, That the fail to अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार वो समझने में असफल हो जाती है, वाज दिस वाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, वाज दिस, क्या यही बात थी जो बुद्ध उसको समझाना चाहते थे, वाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टैंड दिस ओनली द सेकंड टाइम, आप क्यों सोचते हो किसा गौतमी यही दूसरी बार में ही समझती है, इन व्हाट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से बुद्ध अपनी समझ को बदलते हैं, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, किस प्रकार से आप स्वार्थ के विचारों को समझते हो, डू यू एग्री विद किसा गौतमी, क्या आप किसा गौतमी से सहमत हो, दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश, जो कि स्वार्थी हो गई थी, इन हर ग्रीफ, अपने दुख में।